तो नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक के बाद एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया है। कल सुबह 11 बजे तक इंतजार किया जाएगा राज्यपाल के निमंत्रण का और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। यानी कि अब गेंद सही मायने में राज्यपाल के पाले में, संभवतः राज्यपाल के निमंत्रण का इंतजार किया जाएगा। प्रकाश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, यह कदम भी एक तरह से सियासी कदम है। बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि सदन में जाने से पहले ही जब मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद सबकी निगाह राजभवन पर है कि राजभवन से कब तक बुलावा आता है। हालांकि जो बैठक हुई विधायक दल की, जिसमें तमाम जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के नेता और एक निर्दलीय मौजूद थे और उनके बीच में ये तय हुआ कि कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार रहेगा, या यूं कहे कि आज तक उनको इंतजार रहेगा कि कोई बुलावा आ जाए। अगर 11 बजे तक कल कोई बुलावा नहीं आता है तो राज्यपाल से वक्त मांगेंगे कि उनसे मुलाकात का अगर कोई बात है, कहीं अड़चन है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार राज्यपाल के बुलावे का ही है। नहीं, अगर बाद में वक्त मांगना ही है प्रकाश, तो इंतजार क्यों, किस बात का? दरअसल आज इंतजार इसलिए करना मुनासिब होगा क्योंकि राज्यपाल के पास भी स्थिति दो है। एक तो साइनेडाई, ये विधानसभा की कार्रवाई को, विधानमंडल की कार्रवाई को खत्म कर दिया गया है। विशेष सत्र बुलाने की अब जरूरत होगी। 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार का दावा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन राज्यपाल के सामने अभी जो स्थिति है उसमें देखना होगा, विचार करना होगा कि जो उन्होंने दावा पेश किया है, क्या दोबारा वो बुलाएंगे नीतीश कुमार को, नए सिरे से बातचीत करेंगे, या फिर पुराना जो दावा इनका था उसी के आधार पर इनको न्योता देते हैं। शुक्रिया प्रकाश। और बिहार की सियासत आज सुबह से ही लगातार नाटकीय मोड़ ले रही है। सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ तब आया जब जीतन राम मांझी ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। बहुमत परीक्षण से पहले ही मांझी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसा दावा किया कि अगर गुप्त मतदान होता तो मेरे पास आज भी बहुमत है, मगर संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके विधायकों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। और अब जैसा कि विधायक दल की बैठक के बाद तय हो गया है कि नीतीश कुमार को कल 11 बजे तक राज्यपाल के न्योते का इंतजार रहेगा। मगर अब क्या होगा? अगले मुख्यमंत्री पर अगला फैसला राज्यपाल को ही करना होगा। राज्यपाल के पास भी क्या विकल्प हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब राज्यपाल के पास जो दो विकल्प हैं, एक है राष्ट्रपति शासन का और दूसरा कि वो नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दें। राष्ट्रपति शासन वाला विवादास्पद फैसला हो सकता है सियासी तौर पर। और मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि उसका गेम प्लान एक्सपोज हो गया है। आज के सुबह यह सब कुछ हुआ तो ये तो भाजपा और बुरी तरह एक्सपोज्ड हो रही है, और बुरी तरह एक्सपोज्ड हो रही है। हम लोगों का तो कथन ही यही था कि पहले इस मसले का निपटारा कर लिया जाए तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब अभी देखना बाकी है। अभी तो ये खबरें आ रही है, वस्तु स्थिति क्या है, त्याग पत्र दिया है, इसके आगे और कोई बात है, ये सारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही हम लोग कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। बीजेपी ने मांझी की सरकार बचाने के लिए उसे समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन मांझी ने लड़ाई से पहले ही हार मान ली है। बीजेपी ने सारा कसूर नीतीश कुमार पर डाल दिया है। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित चेहरा, दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। पूरा आज जो बिहार के अंदर राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, इस राजनीतिक संकट के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो वह है नीतीश कुमार जी। आपको ध्यान में होगा 2010 के चुनाव में 3/4 बहुमत से बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन 3/4 बहुमत के बाद भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा ने बिहार को इस राजनीतिक संकट में ढकेलने का काम किया है। 3 बार विश्वास मत की नौबत आ गई और इसके लिए केवल जिम्मेवार अगर कोई है तो केवल नीतीश कुमार जी हैं। जेडीयू नेता विनय बिहारी ने बिहार के ताजा राजनीतिक हालात को कैसे बयां किया, यह आप ही सुनिए। कला एवं संस्कृति मंत्री जो अभी तक थे जीतन राम मांझी सरकार में,
वो हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना रखते थे। हम बात करेंगे विनय बिहारी जी, आप अदालत भी गए, तमाम जगहों पर गए, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा विधायकों के खरीद फरोख्त का, धमकाने का, सब कुछ लगा, लेकिन के मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? मैं बहुत अरमान था कि अच्छा काम होगा। अब वो निकाह फिल्म का गाना है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के ये गाना है आज के परिवेश के लिए। लेकिन हौसला हारने वालों के लिए कोई जहान नहीं होता, और जो अच्छा होता है उसके लिए कोई इम्तिहान नहीं होता। हम अपना काम करेंगे और आने वाला जो दिन होगा वो बताएगा कि जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है। लेकिन फिलहाल विनय बिहारी जो इस बात के लिए फेमस रहे हैं कि चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हर परिस्थिति के लिए वो गाना ढूंढ ही लेते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आने वाले वक्त में ये आंसू क्या खुशी देंगे, क्या आंख में आंसू बनकर ही बह जाएंगे, या फिर कोई नई राजनीतिक पार्टी का हाथ थामेंगे? फिलहाल वो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, निर्दलीय हैं और जीतन राम मांझी को समर्थन दे रहे थे। क्या आगे मांझी के साथ रह पाएंगे? तमाम सवाल है जो अभी भी मांझी कैंप के ऊपर उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।